हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए फरवरी का मंथ कैसा रहेगा। मैं सर्टिफाइड कुंडलिनी क्रिया योग टीचर हूँ, जिसमें मैं ब्रेथ वर्क सिखाती हूँ। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ, जिसमें मैं इनर वर्क सिखाती हूँ एंड मैं टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ। कोई भी सर्विसेज अवेल करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, टू चेक इट आउट। चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं कि फरवरी कैसा रहेगा। देखिए, मैंने कार्ड्स को शफल किया है, मेडिटेट किया है एंड आई एम रेडी टू डिलीवर द मैसेज टू यू. The big message for the month of February is that it is going to mark a big change in your life. It is going to demand you to make changes in your life. And ये जो changes हैं ये थोड़े से bold changes हैं, bold decisions आपको लेने पड़ेंगे in the month of February. And एंड आपको उसके ऊपर काफ़ी असर्टिवनेस दिखानी पड़ेगी. इट्स लाइक येस, यू आर फाइनली रेडी टू मेक द चेंज, यू आर रेडी टू मेक दिस डिसीजन इन योर लाइफ. एंड जो डिसीजन है आप में से कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन है रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर को लेके, और आप में से कुछ लोगों के लिए है अपने करियर और प्रोफेशन को लेकर. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू. So talking about the cards, the first card is Justice, second is the Fool, third is the Empress, and the fourth is the Lovers. So of course Justice और Fool हमें ये बता रहे हैं कि change is on the horizon. And Justice Saturn का card है, karma is being served to you, karma is being delivered to you, but karma is being delivered to you in a very good way, I would say. नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस. सो एम्प्रेस यानी कि यू डिज़र्व समथिंग बेटर, राइट? समथिंग बेटर इज़ कमिंग योर वे एंड यू डिज़र्व टू लिव लाइफ किंग साइज, in a big way, right? एंड वो पॉसिबल है विद द लवर्स कार्ड. सो जैसा पार्टनर आप चाहते हैं, जो सोलमेट की आप कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, यूनिवर्स आपको वो देना चाहता है. बट यूनिवर्स कह रहा है कि यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग, एंड दैट लेट गो इज़ योर एक्स. सो डेफिनेटली यहाँ पे एक्स पार्टनर इन्वॉल्व है. अभी तक आपके अंदर एक्स पार्टनर की एनर्जी चल रही है, या फिर आप एक्स पार्टनर के साथ किसी न किसी तरीके से इंटरैक्ट करते हैं. अभी तक आप एक्स पार्टनर को पकड़ के बैठे हैं. आप शायद उसे ब्लेम भी करते हैं अपनी अनहैप्पीनेस के लिए, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने के लिए. लेकिन स्पिरिट इज सेइंग द ब्लेमिंग द अदर पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प इज़ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ. सो दिस लाइफ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड स्पिरिट कह रही है कि बच्चों की तरह रोना धोना बंद करें एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक चार्ज, राइट? यू आर योर ओन मैजिशियन, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ. तो जो भी आपने अपनी लाइफ में क्रिएट किया है वो अपनी चॉइसेस की वजह से किया है, अपने डिसीजंस की वजह से किया है. अगर ये डिसीजन गलत हो गया है, लैक ऑफ विजडम की वजह से हुआ है, इट्स ओके, लेट इट गो. ऐसा नहीं है कि आगे कुछ नया नहीं मिलेगा. स्पिरिट कह रही है आगे आपके लिए एक सोलमेट वेट कर रहा है, एक लविंग पार्टनर वेट कर रहा है. And the karma, because the scales need to be balanced. Spirit wants to deliver this love to you. He wants to see you happy, because you've been praying for it, and your prayers are going to get answered in a beautiful way. The Sun card. So you deserve happiness. Happiness is your birthright. Love is your giving love and receiving love is your birthright, and you will have it. You can have it and you can achieve it at any time. But Spirit is saying you have to become love yourself. सबसे पहले आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी शैडो के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? ये जो आपकी ऐसी सोच है कि मुझे तो कभी प्यार मिलेगा ही नहीं, शायद मेरे में ये कमी है, मुझे लोग पसंद ही नहीं करेंगे, मैं कभी इससे बाहर ही नहीं निकल पाऊँगी, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये जो आपकी सोच है, ये सबसे बड़ा रीज़न है
टू अट्रैक्ट अ कार्मिक पार्टनर। एंड डेफिनेटली आपका जो एक्स है, देखिए द डेविल है एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपके खुद के स्नीकी बिहेवियर की वजह से ये प्रॉब्लम्स लाइफ में खड़ी हुई हैं। अब आप डिसऑनेस्ट थे या वो सामने वाला पर्सन डिसऑनेस्ट था, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां आप में भी है जो आपने टॉक्सिक पार्टनर को, कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट किया। बट अब टाइम आ गया है कि आप स्ट्रेंथ दिखाएं और आप इस पार्टनर के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करें दैट आई डोंट वांट टू बी विद यू। सो सेपरेशन इज़ ऑन द होराइजन, taking this bold decision of not living with that person is on the horizon. Cutting all the ties with this toxic person is what spirit is asking you to do. So आपको अपने सारे ties cut off करने हैं, आपको strong boundaries set करनी है and you have to communicate clearly. थोड़ा सा आप रूड हो सकते हैं बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर, बट मैं कहूँगी कि बी लाइक do it in a polite way, because when you do it in the polite way then there are less chances of collecting more karma versus you ending on a bad note. So try to end on a happy note. जितना आप happy note पे end करेंगे चीज़ों को प्यार से जाने दें, जो कम्युनिकेशन है वो उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन दें कि क्यों नहीं ये रिश्ता चल सकता. सो आई वुड से इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर एंगर एंड हर्ट, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. This is what spirit is saying. This relationship is not going to work. Justice is being served. अगर आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे तो सैटर्न ये डिसीजन आपकी लाइफ में ले लेगा खुद से, एंड चीज़ें जो हैं फिर थोड़ी सी मेसी हो जाती हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं. ओके और क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, अब आप में से कुछ के लिए ये मैसेज है कि या तो आप ये डिसीजन लेंगे या आपका पार्टनर आपके लिए, स्कॉर्पियो, ये डिसीजन लेने वाला है. क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड्स ये कंफर्म कर रहे हैं मेरी रीडिंग को, देखिए थॉट्स, तो या तो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं या आपके पार्टनर के मन में थॉट्स आ रहे हैं कि आप इस रिश्ते को कोर्ट हाउस तक लेके जा रहे हैं. सो डिवोर्स, सेपरेशन, कटिंग ऑफ द टाइज, मेकिंग अ डिसीजन टू लीव ईच अदर, टू नॉट टू लिव विद ईच अदर एनी मोर इज कमिंग फॉर यू. देखिए मैसेज आपके पास आने वाला है. अब ये यूनिवर्स ये मैसेज डिलीवर कर रहा है, आपका पार्टनर ये मैसेज डिलीवर कर रहा है, आप अपने पार्टनर को ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, या आपकी सिचुएशन के हिसाब से जैसे भी रेजोनेट होता है. बट डेफिनेटली मैच्योर मैन. So you're growing, you're maturing up, you're leveling up, and this is the reason you're deciding to cut off the ties with this person. This is the reason कि आप ये toxic person के साथ इसको let go कर रहे हैं. अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली किसी को डिवोर्स देने जा रहे हैं. हो सकता है ये आपका बॉयफ्रेंड है, हो सकता है कि ये आपका एक्स पार्टनर है जिसको आप अभी तक भुला नहीं पाए हैं, इसलिए जो सामने पर्सन सोलमेट है वो आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो उसके लिए आपको फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जेटिक बॉडी फील्ड को क्लियर करने की ज़रूरत है. सो ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स हो, सेपरेशन हो. ये भी होता है कि यू जस्ट क्लीन योर चक्रास, फॉरगिव द अदर पर्सन, राइट. जैसे कि हम सबको फॉरगिवनेस करनी पड़ती है, जो भी एक्स पार्टनर रहा हो, एक्स बॉयफ्रेंड रहा हो, एक्स हस्बैंड रहा हो, ताकि आप एक नए रिलेशनशिप में जाएं तो एक क्लीन स्लेट के साथ जाएं. स्पिरिट वही आपको कह रही हैं कि क्लीन योर एनर्जेटिक फील्ड, क्लीन योर चक्रास, क्लीन योर स्पिरिचुअल बॉडी, राइट. जो पास था उसको भूल जाएं, उसको पीछे छोड़ दें और एक नई लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें. स्ट्रेंथ दिखाएं एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, like be very clear as in what you want, right? You want a soulmate, then show strength like an empress, become the empress, right? एंड मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे आप ये इस डायरेक्शन में जा भी रहे हैं, एंड आपको उसके लिए जो विजडम चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो एबिलिटी चाहिए, वो आपको मिलेगी भी स्पिरिट की तरफ से, वो आपके अंदर है भी. और आई थिंक ये करने से आपके अंदर की वो जो क्या कहते हैं लाइट, जो फायर, वो इग्नाइट होगी एंड यू विल बिकम द मैजिशियन. लाइक यू विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ फॉर योर सेल्फ,
right? And the scales are going to be balanced. Six of Pentacles, it is your time to receive, but you have to let go of what doesn't serve you first, so that you can create space for something new, right? You're going to be healing, you're going to be alone for some time, independent for some time, but you're going to be feeling happy. Your inner child is going to be feeling happy because you'll be free of the toxicity, right? तो कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड भी है कि वॉट दिस करियर इज़ नॉट सर्विंग यू, लेट गो, क्लियर, connect with yourself and see what you want to do in life, because change is on the horizon, Scorpions, for you. And Spirit is again saying it is up to you. What do you want? What do you want? Right? If you want something else, if you're not happy with currently what you have or what you're doing, right, then it's up to you. Forgiveness, let go. This is toxic, this is karmic, this is not serving, this does not make you happy, be it relationship or your career, your profession, right? Let go. And then create a space for abundance. Then be clear in your communication with Queen of Swords that what do you want? I will deliver it to you. Spirit is saying, be like a fool, let go of the past. ये fool person वो है जिसने wisdom collect की है इतने सारे ठोकरें खाकर अपने बैग के अंदर, and वो उस wisdom को लेकर, एक faith को लेकर universe को surrender कर रहा है. So it is time for you to take the leap of the faith and jump, surrender to universe. Right? Because it is just this time. Saturn is going to take over, and if you don't make the decision, Saturn is going to make it for you. Alright? So it is up to you to forgive the other person, to let go of the job or the profession that's not serving you, and attract abundance with strength and integrity and clear communication. So set clear goals for yourself. Ask yourself, how do you see yourself in the next 5 years? Alright? So this is what you're being asked to do, and this is how life-changing month February is going to be for you. It's going to bring a lot of change, a massive change, and it's going to take you in a new direction. That's for sure. The change may not happen immediately, guys, but will definitely happen. The process will start. I wish you all the best. Take very good care of yourself. Bye.